दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसेनों का सेंटर में। अपन लोग अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखें प्रश्न क्या है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट इस प्रश्न के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से ये इसका पहला पॉइंट है। तीनों पॉइंटों को हम लोग इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, और इस पॉइंटों में जो ये समीकरण दिए गए हैं ये रेखाओं के समीकरण है। ठीक है, दो रेखाओं के ये समीकरण है। अपन को बताना है जो ये रेखाओं के समीकरण हैं, इन इन रेखाओं के समीकरण पर जो रेखाएं हैं वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। ठीक है, 3 कंडीशन यहाँ अपन को बतानी है कि ये जो रेखा है ये कैसी रेखाएं हैं। ठीक है, पहले पॉइंट के अंदर जो ये रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं ये कैसी रेखाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, सो अपन को बताना है। सो इसके लिए क्या करेंगे, अपन लोग A1/A2 का मान निकालेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे, C1/C2 का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर इनके हिसाब से अपन लोग बता पाएंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। ठीक है, तो कैसे बता पाएंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर अपना जो अपन लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान निकालेंगे, उसमें अगर A1/A2 का मान अगर B1/B2 के बराबर नहीं आए तो अपनी जो रेखाएं होंगी वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इस कंडीशन पे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अगर ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इस प्रकार से अगर कंडीशन बन जाती है तो इस कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। ठीक है, रेखाएं समपाती होती हैं। और तीसरी कंडीशन समांतर के लिए होती है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। अगर ये कंडीशन बन जाती है तो रेखाएं अपनी होती हैं समांतर। रेखाएं समांतर होती हैं। इस प्रकार से। ठीक है, सो अपन लोगों को ये कंडीशन बनानी है। ये कंडीशन बनाने के लिए अपन लोगों को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान चाहिए होंगे। ठीक है, तो अपन लोग इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। जो अपन को सवाल में समीकरण दिया गया है इसे अपन लोग सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और पहले अपन लोग समीकरण फर्स्ट को काम में लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से और समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर लिख लेंगे 5x - 4y और +8 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से है। इस समीकरण की तुलना अपन लोग कर देंगे A1x + B1y + C1 से। ठीक है, हर सवाल में ऐसे ही करना है। इससे अपन लोगों को तुलना कर देनी है पहले समीकरण की। ठीक है, से तुलना करने पर तो देखें यहाँ पर तुलना करने पर अपन लोग क्या करेंगे, तुलना करने पर अपन लोग देखेंगे कि A1 की जगह पे सवाल में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो A1 का मान कितना हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 5। ठीक है, इसी प्रकार से B1 की जगह पे कितना आ रहा है, यहाँ पर -4 आ रहा है। तो B1 का मान कितना हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा -4। और इसी प्रकार से C1 की जगह पे कितना आ रहा है सवाल में, 8 आ रहा है। तो C1 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अपन लोगों ने समीकरण से A1, B1 और C1 के मान निकाल लिए। ठीक है, अब अपन लोग समीकरण सेकंड को काम में लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से और समीकरण सेकंड को यहाँ पर नोट करेंगे 7x + 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, और इसकी तुलना कर देंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से। ठीक है, जो शुरुआत में अपन लोग समीकरण से तुलना किए थे वहाँ पर A1, B1 और C1 लिए थे। इस दूसरे समीकरण में A2, B2 और C2 लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे से तुलना करने पर और देखेंगे कि यहाँ पर A2 की जगह पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ पर A2 बराबर आ जाएगा हमारा 7
B2 बराबर आ जाएगा 6, B2 बराबर 6 और C2 बराबर आ जाएगा -9 इस प्रकार से। ठीक है, सो अपन लोग A1 B1 C1 के मान और A2 B2 C2 के मान निकाल लिए हैं। अब अपन लोग A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। तो यहाँ पर पहले अपन लोग A1 बटे A2 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो A1 का मान रखेंगे, फिर नीचे A2 का मान रखेंगे। तो A1 का मान कितना है 5 है और A2 का मान कितना है, A2 का मान 7 है, यानी कि 5/7 ये अपना A1 बटे A2 का मान आ गया। ठीक है, अब अपन लोग इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, B1 बटे B2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो B1 बटे B2, यहाँ पर B1 का मान देखेंगे कितना है -4 है, तो यहाँ पर -4 रख देंगे। और B2 का मान देखेंगे कि 6 है, तो यहाँ पर अपन लोग 6 रख देंगे। ठीक है, दोनों से दोनों संख्या में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, सो यहाँ पर अपन लोग इसे क्या लिख सकते हैं, -2/3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब अपन लोग C1 बटे C2 का मान निकाल लेते हैं। तो C1 कितना है, C1 अपना 8 है और C2 अपना कितना है, C2 अपना -9 है इस प्रकार से। ठीक है, इनमें तो किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, यानी कि यही अपना हो जाएगा C1 बटे C2। ठीक है, अब देखें A1 बटे A2 का मान ये रहा, B1 बटे B2 का मान ये रहा और C1 बटे C2 का मान ये रहा। अब अपन लोग इनमें से कौन सी कंडीशन बनेगी वो अपन कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि क्या A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के मान के बराबर है, ये अलग है ये अलग है, यानी कि बराबर नहीं है, अपनी फर्स्ट वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 की, चूंकि ये 5/7 है, ये -2/3 है, ये एक जैसे नहीं है। ठीक है, अगर एक जैसे होते तो अपने ये बराबर हो जाते। ठीक है, फिर अपन लोग C1 बटे C2 की बात करते, लेकिन पहले यही दोनों बराबर नहीं है, तो C1 बटे C2 की बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाती है। सो इस कंडीशन पे अपन लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन पे अपन लोग क्या लिखते हैं कि ये एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। जो ये रेखाओं के समीकरण है, ये किसको निरूपित करते हैं, रेखाओं को एक बिंदु पर प्रच्छेद करने के लिए निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। सो इस प्रकार से ये हमारे पहले पॉइंट के लिए आंसर बन जाएगा। देखें, अपन लोग दूसरे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। तो इसमें जो समीकरण दे रखे हैं, इसे अपन लोग फर्स्ट और सेकंड क्रमशः मान लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब अपन लोग समीकरण फर्स्ट को काम में लेकर के A1 और B1 और C1 के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर नोट करेंगे, 9x + 3y + 12 बराबर 0। ठीक है, और इसकी तुलना अपन लोग कर देंगे पहले पॉइंट की तरफ, A1x + B1y और +C1 बराबर 0 से। ठीक है, यहाँ पर तुलना करने पर लिख देंगे और यहाँ से A1 का मान निकालेंगे। तो A1 की जगह पर कितना आ रहा है, सवाल में 9 आ रहा है, तो A1 बराबर 9 आ जाएगा, B1 बराबर 3 आ जाएगा, B1 बराबर 3 आ जाएगा और C1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, हमने A1 B1 C1 के मान समीकरण फर्स्ट से निकाल लिए। अब अपन लोग समीकरण सेकंड की बात करते हैं और यहाँ से अपन लोग A2 B2 और C2 के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से और समीकरण सेकंड को यहाँ पर नोट करेंगे, 18x + 6y और +24 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर अपन ने पहले समीकरण की तुलना A1x B1y और C1 से की थी, इस समीकरण में अपन लोग A1 B1 C1 की जगह पे A2 B2 C2 कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसकी तुलना अपन लोग A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है, 0 से तुलना करने पर, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर A2 का मान कितना आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा 18, B2 बराबर आ जाएगा 6 और C2 बराबर आ जाएगा 24 इस प्रकार से। ठीक है, अब अपन लोग A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन लोग मान निकाल लेते हैं। तो A1 बटे A2 का मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A1 का मान देखेंगे कि 9 है और A2 का मान कितना है, 18 है। ठीक है, ये दोनों को अपन लोग 9 से भाग दे देंगे। तो 9 में 9 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर भाग अपना 2 बार जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा A1 बटे A2 का मान। ठीक है, 1/2 आ जाएगा।
अब अपन लोग b1/b2 का मान निकाल लेते हैं। तो b1/b2 की बात करते हैं तो b1 का मान देखेंगे कि 3 है और b2 का मान कितना है, 6 है। ठीक है, इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर भाग अपना एक बार जाएगा और यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब अपन लोग c1/c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान रखेंगे तो यहाँ पर अपना 12 है और c2 का मान 24 है। इसमें अपन लोग 12 से भाग देंगे, एक बार जाएगा और इसमें अपन लोग 12 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मान भी अपना 1/2 आ गया है। ठीक है, a1/a2 का मान निकाले और b1/b2 का अपन लोग मान निकाले और c1/c2 का मान निकाले। तीनों के मान कैसे आए हैं, एक जैसे आए हैं, यानी कि तीनों कंडीशन आपकी अपनी कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन पे अपनी रेखाएं कैसी होती हैं, इस कंडीशन पे अपनी रेखाएं होती हैं समपाती। ठीक है, तो अपन लोग लिख सकते हैं अतः रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से ये अपने दूसरे पॉइंट के लिए आंसर हो जाता है। देखें अपन लोग तीसरा पॉइंट हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे अपन लोग समीकरण फर्स्ट का नाम दे देते हैं, इसे समीकरण सेकंड का नाम दे देते हैं और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को पहले काम में लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से और समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे 6x - 3y + 10 बराबर 0। ठीक है, और इसकी तुलना कर देंगे a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक है, 0 से तुलना करने पर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से अपन लोग a1/a2 a1 और b1 और c1 के मान निकाल लेंगे, फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2 के भी मान निकालेंगे। ठीक है, तो a1 की जगह पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पर a1 बराबर निकल के आ जाएगा 6 और b1 की जगह पे कितना आ रहा है, -3। ठीक है, प्लस की संख्या अगर प्लस का चिन्ह ना लगा हो, ठीक है, मतलब कोई चिन्ह लगा हो तो अपन लोग प्लस का मानते हैं, और अगर चिन्ह प्लस का लगा भी हो तो प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लिखना जरूरी हो जाता है। तो b1 का मान कितना निकल के आ जाएगा, -3। ठीक है, और c1 का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्लस लगा तो यहाँ प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर c1 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब अपन लोग समीकरण सेकंड पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण सेकंड से और समीकरण सेकंड को लिखेंगे 2x - y + 9 बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना कर देंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। ठीक है, इससे अपन लोग इसकी तुलना कर देंगे इस सवाल की समीकरण की। तो a2 की जगह पे कितना आया है, a2 की जगह पे आया है 2, तो a2 बराबर 2 हो जाएगा। और b2 की जगह पे देखिएगा कोई संख्या नहीं है तो अपन लोग 1 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। b2 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और c2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। c2 बराबर 9 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन लोगों ने मान निकाल लिए। अब अपन लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान निकाल लेते हैं और फिर अपन लोग देखते हैं कि कौन सी कंडीशन अपनी बन रही है इन समीकरणों पर। ठीक है, तो a1 देखते हैं, a1 कितना है, 6 है, और a2 कितना है, a2 है अपना 2। ठीक है, तो इन दोनों में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर भाग एक बार जाएगा और यहाँ पर भाग कितने 3 बार जाएगा। ठीक है, और 3/1 का मतलब है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/1, 3/1 का मतलब है 3। ठीक है, और बटे में 1 लिखना चाहे तो रख भी सकते हैं, लेकिन जब अपन लोग 3 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें b1/b2 का मान निकालेंगे अपन लोग b1/b2। ठीक है, सो b1 देखेंगे कि b1 है अपना -3। ठीक है, और b2 अपना कितना है, b2 अपना -1 इस प्रकार से। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 3/1 और 3 में 1 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 3। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अपन लोग c1/c2 का मान भी निकाल लेते हैं। तो c1 कितना है अपना 10 है और c2 कितना है 9 है। ठीक है, इसे अपन लोग काट भी नहीं सकते हैं, यानी कि भाग भी नहीं दे सकते, किसी एक संख्या से इनमें भाग भी नहीं जाएगा, तो अपन लोग यहीं रुक जाएंगे। अब अपन लोग देखेंगे कि ये है a1/a2 का मान, ये है b1/b2 का मान, ये है c1/c2 का मान। ये तो एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, यानी कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों अपने कैसे हैं, बराबर है, लेकिन ये अलग है, ये इन दोनों से अलग है नहीं, यानी कि ये इन दोनों के बराबर नहीं है। यानी अपनी कंडीशन देखिएगा कौन सी बनेगी, a1/a2 और b1/b2 ये तो दोनों बराबर हैं,
ये दोनों बराबर हैं, जो कि इन दोनों के मान एक से हैं, लेकिन ये अलग है, यानी कि ये बराबर नहीं होगा इनके, ठीक है। 10/9, 10/9 का मतलब है C1/C2, C1/C2, ठीक है। सो अब देखेंगे यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ पर ये थर्ड नंबर की कंडीशन बन रही है, जिन पर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाएं समांतर हैं। सो ये अपने तीसरे पॉइंट के लिए आंसर हो जाता है, और इस प्रकार से अपना प्रश्न 2 कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।